हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं आज राजस्थान एपीओ के जो मेंस की जो आप डेली हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्लास डेली आज डे 1 है। ठीक है, अभी तक जो क्लास हुई है वो तो प्रैक्टिस टेस्ट थे। ठीक है, ये डेली क्लास आपके प्रैक्टिस के लिए डेली जैसे आपकी डेली प्रैक्टिस चलती रही हिंदी की। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक हम बाकी जो वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति और जो शब्द युग्म है, 5 टॉपिक है ये ग्रामर के। ठीक है, और ये अंग्रेजी वाक्य में हिंदी ट्रांसलेशन के ये टॉपिक हैं। तो इनको अच्छे से मतलब 5 टॉपिक को अच्छे से ग्रामर के कर लें। कम से कम ये 20 नंबर की आएगी। ठीक है, 20 नंबर का रहेगा ये पार्ट। और बाकी 30 नंबर का जो बाकी आपके जो संक्षिप्तीकरण का पत्र वाला है। ठीक है, और एक आपको लेख लिखना है, एक ऐसे लिखना है। ठीक है, निबंध लिखना है 150 नंबर का, 150 शब्दों का। ठीक है, बाकी 3 टॉपिक वो अलग है। तो ये कम से कम ग्रामर वाला पार्ट है वो 20 नंबर का आएगा आपके, यानी कि ग्रामर का जो पार्ट कम से कम 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस 20 नंबर को हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज मैंने 10 शुद्ध जो शुद्ध वाक्य लेके आ गया, या उनमें से फिर वाक्य शुद्धि वाले लेके आ गया, कल मुहावरे वाले ले आऊँगा, लोकोक्ति वाले, ऐसे सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करेंगे डेली, और अच्छे से यह टॉपिक कवर हो जाएगा। सारे 5 टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे, हिंदी में हिंदी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज आपको ये शुद्ध शब्द बताने हैं। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके टाइम पे। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर ले सबके सब। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको पीडीएफ प्रिंट आउट निकला के आप इसके आंसर कर सकते हो, या फिर अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें। ठीक है, तो आज का पहला ये क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। आपको क्या करने हैं? शुद्ध रूप लिखने हैं, यानी ये अशुद्ध है, आपको शुद्ध लिखना है। ठीक है, अभ्यर्थी का शुद्ध लिखिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सीट है, डेली प्रैक्टिस सीट करेंगे आप हिंदी की। ठीक है, तो अब अहिल्या को कैसे शुद्ध लिखते हैं वो लिखना है आपको। ठीक है, और सेकंड है अधीन, अधीन को कैसे शुद्ध लिखेंगे वो लिखना है। ठीक है, और दूसरा है शमशान, शमशान का शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, और शमशान कैसे शुद्ध लिखते हैं वो लिखना है। यानी कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी हिंदी मजबूत होगी। ठीक है, ये कट ऑफ कम जाने का एक ही कारण है। ठीक है, हिंदी में कुछ लोगों के पास कम नंबर हो गए। ठीक है, जो नेगेटिव करके आ गए इसलिए वो कम हो गए, इसलिए कट ऑफ कम गई है इसलिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ये मेंस के लिए आपको वहाँ पे तो ऑप्शन दे रखा था, मेंस में तो आपको ऑप्शन भी नहीं देगा। अब शमशान को आपको शुद्ध करके लिखना है वहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही आपको फायदा है मेंस के अंदर। ठीक है, अनाधिकार, अनाधिकार को कैसे लिखेंगे, प्रदर्शनी को कैसे शुद्ध लिखेंगे वो लिखिए। ठीक है, आप कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर या A4 साइज पे रफ कॉपी के अंदर डेली प्रैक्टिस कीजिए। इन शब्दों को डेली लिखिए। 10-10 शब्द है काफ़ी। अभी तक अपने पास 3 महीने बचे हैं मेंस के। ठीक है, तो 3 महीने में तो काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी वर्ड आप याद कर लोगे, अच्छे से लिख लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रदर्शनी को कैसे लिखेंगे, दुरावस्था को कैसे लिखेंगे, शुद्ध कैसे लिखेंगे, को दुस वापिस को कैसे शुद्ध लिखेंगे, गद्यावरोध को कैसे शुद्ध लिखेंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, ये सब अशुद्ध है, शुद्ध लिखना है आपको। द्वारिका कैसे शुद्ध लिखेंगे वो आपको लिखना है। द्वारिका को कैसे शुद्ध लिखेंगे, गद्यावरोध या वापिस को। ठीक है, और दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है, और इसका आंसर मैं बाद में कल शेयर करूंगा, आज नहीं करूंगा। इसे तो आप चीटिंग कर लोगे। ठीक है, कल आपको मैं दूंगा, आप लिखिए, बार बार कोशिश कीजिए कि गलती कहाँ हुई। ठीक है, लिखिए, बार बार लिखिए, और इनको कोशिश दिमाग लगाइए कि शुद्ध वाक्य कैसे होगा। ठीक है, फिर आप चेक कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। ठीक है, सेकंड है, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। ठीक है, इसमें अशुद्ध ढूंढना है, शुद्ध लिखना है आपको, शुद्ध यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, ये सारे अशुद्ध है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसका शुद्ध लिखना है आपको। ठीक है, फोर्थ है, यह कैसे संभव हो सकता है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। ठीक है, और तुम वापस लौट आओ। ठीक है, इसका शुद्ध लिखो। ठीक है, सारे देश भर में यह बात फैल गई, इसका शुद्ध लिखिए। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। ठीक है, इसमें क्या अशुद्धि है वो ढूंढना है और लिखना है आपको, शुद्ध वाक्य लिखना है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत हिमाचल से प्राचीन है, इसका शुद्ध लिखिए। नौजवान युवक युवतियों को आने आने आना यानी आगे आना चाहिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, इनका शुद्ध लिखिए। ठीक है, ये कम से कम 10-10 20 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है,
तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है, सेशन को, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये जो नोटिफिकेशन है क्लास का आपको टाइम पे मिल सके। और ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेगा। आंसर की मैं कल दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं कल कर दूंगा, ठीक है। इसके आप चेक कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ गलती हो रही है वो लिखिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। अब इंग्लिश का भी मैं लेके आऊँगा अभी। इंग्लिश का भी आप जो इस चैनल को मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब इंग्लिश का भी लेके आऊँगा। ऐसे ही प्रैक्टिस डेली करेंगे, ठीक है। पहले टेंस करेंगे, फिर जैसे ही एक्टिव वॉइस, नरेशन, इसमें एरर ढूंढने होते हैं। अपन को एरर पूछेगा, वहाँ पे एरर बताना है। टेंस में नरेशन, डिटर्मिनेशन, फ्रेजल वर्ब, वर्ड जो कन्फ्यूजन वाले, मॉडल, प्रीपोजिशन, सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर दे सेशन को, ठीक है।